नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके रिवॉल्यूशन के फॉर्म के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म है वो कैसे फिल होगा, हमारा रिवॉल्यूशन का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फीस क्या रहेगी, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कहाँ पर हमें सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। तो ये आपके रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग जितने डाउट्स हैं दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक रिवॉल्यूशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं रिवॉल्यूशन के लिए तो ये दोस्तों फॉर्म आपको फिर फिल करना होगा। हालांकि दोस्तों इसकी सेम 2 कॉपी होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेकंड कॉपी, यानी कि ये सेकंड कॉपी है। इससे पहले एक ओरिजिनल कॉपी होती है, वो दोस्तों बिल्कुल सेम होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन दोनों ही आपको सबमिट करानी पड़ती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि पास कैंडिडेट मस्ट अटैच ओरिजिनल DMC, यानी कि अगर आपने पास कर रखा है तो आपको ओरिजिनल DMC लगानी होगी, या अदरवाइज दोस्तों आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन विल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली, यानी कि अगर आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों नीचे चलकर जो तीसरा पॉइंट है इसमें बताया गया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द ओरिजिनल एज वेल एज सेकंड कॉपी ऑफ द फॉर्म एंड सबमिट बोथ कॉपीज इन रिवॉल्यूशन ब्रांच। यानी कि दोस्तों आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है और जो सेकंड कॉपी है, दोनों कॉपी आपको रिवॉल्यूशन ब्रांच में सबमिट करानी होगी, तभी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट होगा। तो दोस्तों ये सेकंड कॉपी है। ओरिजिनल कॉपी में यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी लिखा होता है, साथ ही एक साइड में कुछ सीरियल नंबर भी होते हैं। रिवॉल्यूशन का फॉर्म है, दोनों कॉपी में बिल्कुल सेम डिटेल्स फिल करनी है। लेकिन दोस्तों डिटेल फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म है ये आपको डिस्टेंस की जो हमारी बिल्डिंग है रिजल्ट ब्रांच के सामने, उसमें दोस्तों राइट साइड में 9 नंबर जो काउंटर है, जो कि आपका इंफॉर्मेशन एंड सेल काउंटर है, वहाँ से आप इस फॉर्म को खरीद सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म की जो फीस है वो अलग अलग होती है। कुछ कोर्सेज की फ़ीस जैसे कि BA BSc की जो है वो 540 होगी। कुछ कोर्सेज की फ़ीस जैसे B.Ed है, B.Tech है, उनकी 810 भी हो सकती है। यानी कि दोस्तों अलग अलग कोर्स की फ़ीस अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों ये जो फीस है ये आपको वहाँ पर सेल काउंटर पर पता लग जाएगी, और वहाँ से आप जो है फीस को कैश में पे करके खरीद सकते हैं। हालांकि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता है, या ऑनलाइन मोड से आप वहाँ पर जो है पेमेंट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसके साथ आपको आपका जो रिजल्ट है उसकी कॉपी लगानी है। इसके अलावा आधार कार्ड या फिर कोई और अदर डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। साथ ही दोस्तों अगर आप सबमिशन की बात करते हैं तो दोस्तों आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक, यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक दोस्तों 10 से लेकर 2 बजे के बीच में इसका जो फॉर्म है वो सबमिट करा सकते हैं। हालांकि इसके बाद सबमिट नहीं होगा, और दोस्तों सैटरडे संडे को ऑफ होता है, यानी कि छुट्टी होती है, तो उस दिन आप नहीं जा सकते। मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में 10 बजे से 2 बजे के बीच में आप अपना जो फॉर्म है वो रिवॉल्यूशन की ब्रांच में सबमिट करा सकते हैं। दोस्तों रिवॉल्यूशन की ब्रांच की बात करते हैं तो हमारी जो रिजल्ट ब्रांच है उसके पीछे की तरफ एक गेट है, वहाँ से आपको रिवॉल्यूशन ब्रांच मिल जाएगी। पीछे गेट की तरफ जब आप एंटर करोगे तो आपके राइट साइड में एक रिवॉल्यूशन की ब्रांच है, वहाँ पर लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन ब्रांच या फिर रिवॉल्यूशन ऑफिस। वहाँ पर दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराना होगा। साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको काफ़ी सारे कॉलम दिए गए हैं। तो पहला जो कॉलम है यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, इसके बाद आपके फादर का नेम, आपका एग्जामिनेशन यानी आपने किस कोर्स के एग्ज़ाम दिए हैं, BA के, BSc के, BCom के, आपका क्लास यानी कि आपका सेमेस्टर या फिर ईयर क्या है। इसके बाद आपका रोल नंबर, दोस्तों आपके रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर या फिर रिजल्ट पर मिल जाएंगे, वो डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद ईयर सेशन, यानी कि कौन से सेशन में आपने एग्जाम दिए हैं। फिलहाल जो सेशन चल रहा है वो आपका चल रहा है 2024-2025। इसके बाद नेक्स्ट जो सेशन रहेगा वो दोस्तों 2025-26 रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पर सेशन डालना होगा। इसके बाद दोस्तों कॉलम नंबर 7 जो है, यहाँ पर आपको अपना बताना आपका स्टेटस क्या है, यानी कि आप फेल हैं, पास है या फिर रिपेयर है। तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका सब्जेक्ट है, पेपर है, और मार्क्स ऑब्टेंड है, यानी कि आपका सब्जेक्ट, आप किस सब्जेक्ट में अपना रिवॉल्यूशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसका पेपर कोड क्या है और उसमें कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, यानी कि कितने मार्क्स आपको आए हैं। दोस्तों आप मैक्सिमम जो है एक फॉर्म से 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग से अप्लाई नहीं करना है। एक ही सेमेस्टर के, सेम सेमेस्टर के दोस्तों आप 5 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप चौथे सेमेस्टर के लिए रिवॉल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक ही फॉर्म में, यानी कि एक ही फीस में आप 5 सब्जेक्ट तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सेमेस्टर अलग अलग है, मान लीजिए चौथा है और 5वां है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग फीस देनी होगी।
इसके बाद देखिए दोस्तों कॉलम नंबर 9 जो है इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है। कॉलम नंबर 10 में दोस्तों आप अपने हाथ से लिखी हुई राइटिंग में यहाँ पर कुछ लाइन लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिमेन ऑफ हैंड राइटिंग ऑफ एप्लीकेंट इन द लैंग्वेज इन विच यूज्ड आंसर बुक एज हैव बीन रिटन। ये सेम लाइन दोस्तों आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद दोस्तों 11 नंबर में आपको अपना एड्रेस डालना है। क्या एड्रेस है आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, टाउन, सिटी जो भी है, आपका पिन कोड, और दोस्तों यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ फिल नहीं करना है। थोड़ा सा नीचे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा गया है दोबारा से। यहाँ पर अपना नाम और अपना एड्रेस, यहाँ पर सेम नाम और एड्रेस दोनों चीज़ें फिल करेंगे, और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका फॉर्म फिल का हो जाता है। ये दोस्तों जैसे कि मैंने बताया सेकंड कॉपी थी, सेम दोस्तों आपको ओरिजिनल कॉपी में भी फिल करना है। सेम यही कॉलम आपको मिलेंगे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपके पास 2 पेज और मिलेंगे जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के होंगे, वो दोस्तों आपके काम के नहीं है, हालांकि आपको अटैच करने होंगे। इसी के साथ देखिए दोस्तों मैं आपका एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। कई स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे कि सर ये जो प्रोसेस है डिस्टेंस का है फिर रेगुलर का। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है जो मैंने अभी तक बताया है ये पूरा डिस्टेंस का भी है और रेगुलर का भी है। आपका जो फॉर्म है आपका चाहे डिस्टेंस से हो चाहे आपका रेगुलर से हो, फॉर्म आपको डिस्टेंस की बिल्डिंग से ही मिलेगा, जमा भी आपको रिजल्ट ब्रांच में कराना है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों सेम आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ आपके रिजल्ट की कॉपी, और दोस्तों टाइमिंग भी बिल्कुल सेम रहेगी, यानी कि डिस्टेंस में और दोस्तों आपका जो रेगुलर है इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। दोस्तों रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल करने का या फिर माइग्रेशन का फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका रिवोल्यूशन का फॉर्म। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। इस वीडियो में हमने बात की है आपका रिवोल्यूशन का फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर सबमिट होगा, कैसे आप फॉर्म खरीद सकते हैं, फीस क्या रहेगी, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा जय हरियाणवी।